हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि जहां भी जीवन में भय, दुख, अभाव, रोग, कर्ज, शत्रु या मानसिक अशांति होती है, वहां उनकी स्मृति मात्र से ही मन को सहारा मिल जाता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को असहाय महसूस करता है। तब हनुमान जी की भक्ति भीतर छुपी शक्ति को जगाती है। जब व्यक्ति पूरे विश्वास और सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, तो वे किसी न किसी रूप में मार्ग दिखा ही देते हैं। हर समस्या के समाधान के लिए हनुमान जी के 10 उपाय आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला उपाय जीवन में अनुशासन और संयम लाने से जुड़ा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और वे हमें सिखाते हैं कि जब इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, तभी जीवन की ऊर्जा सही दिशा में बहती है। जो व्यक्ति मंगलवार और शनिवार को अपने विचारों को शुद्ध रखता है, क्रोध, अहंकार और नशे से दूर रहता है, उसके जीवन में धीरे धीरे संकट कम होने लगते हैं, क्योंकि नकारात्मक आदतें ही सबसे बड़े संकट का रूप ले लेती हैं। दूसरा उपाय हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से जुड़ा है, लेकिन इसे केवल शब्दों का उच्चारण न बनाकर जीवन से जोड़ना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति रोज सुबह या रात को शांत मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है और प्रत्येक चौपाई का अर्थ अपने जीवन से जोड़कर सोचता है, तो उसका मन मजबूत होने लगता है। जैसे संकट में हनुमान जी ने कभी हार नहीं मानी, वैसे ही पाठ करने वाला व्यक्ति भी कठिन परिस्थितियों में टूटने के बजाय डटकर खड़ा रहना सीखता है। यह मानसिक दृढ़ता ही धीरे धीरे बाहरी समस्याओं को भी कमजोर कर देती है। तीसरा उपाय सेवा भाव से जुड़ा है, क्योंकि हनुमान जी सेवा के प्रतीक हैं। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करता है, किसी दुखी के आंसू पोंछता है, किसी भूखे को भोजन कराता है या किसी निराश व्यक्ति को आशा देता है, तो वह अनजाने में हनुमान जी की पूजा ही कर रहा होता है। ऐसी सेवा से जीवन में जमा हुआ नकारात्मक कर्म धीरे धीरे कटने लगता है और संकट अपने आप रास्ता बदल लेते हैं। सेवा करने वाला व्यक्ति भले ही तुरंत धनवान न बने, लेकिन उसके जीवन में कभी भी गहरा अभाव नहीं आता। चौथा उपाय मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से जुड़ा है। यह उपाय केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में या घर पर दीपक जलाकर सच्चे मन से यह भावना रखता है कि हे बजरंगबली, मेरे भीतर की कमजोरी, डर और आलस्य को दूर कर दो, तो धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होने लगती है। कई बार जीवन की समस्याएं बाहर नहीं, भीतर की कमजोरी के कारण बड़ी बन जाती हैं। पांचवा उपाय राम नाम से जुड़ा है, क्योंकि हनुमान जी का प्रत्येक श्वास राम नाम में ही रमा हुआ है। जो व्यक्ति कठिन समय में राम नाम का स्मरण करता है, वह अकेला नहीं रहता। राम नाम मन को स्थिर करता है, भय को कम करता है और निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लिए जाते हैं और गलत निर्णय ही अक्सर जीवन के बड़े संकट बन जाते हैं। इसीलिए राम नाम का जप जीवन की उलझनों को सुलझाने का अद्भुत माध्यम है। छठा उपाय शारीरिक और मानसिक परिश्रम से जुड़ा है। हनुमान जी कर्मयोगी हैं और वे हमें सिखाते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं प्रयास करता है। जो व्यक्ति आलस्य छोड़कर ईमानदारी से मेहनत करता है, समय का सम्मान करता है और अपने कर्तव्यों से भागता नहीं है, उसके जीवन में संकट टिक नहीं पाते। कई बार लोग केवल पूजा करते हैं, लेकिन कर्म से दूर भागते हैं, जबकि हनुमान जी की भक्ति का असली अर्थ कर्म और भक्ति का संतुलन है। सातवां उपाय भय और नकारात्मक विचारों से मुक्ति से जुड़ा है। जब भी मन में डर, असुरक्षा या अनिश्चितता घेरने लगे, उस समय हनुमान जी का स्मरण कर गहरी सांस लेकर स्वयं से यह कहना कि मैं अकेला नहीं हूँ, एक बहुत बड़ा उपाय है। हनुमान जी साहस के प्रतीक हैं और उनका स्मरण भीतर सोई हुई हिम्मत को जगा देता है। डर ही वह जड़ है जिससे अनेक संकट जन्म लेते हैं, और जब डर खत्म होता है तो संकट भी कमजोर पड़ जाते हैं। आठवां उपाय संयमित वाणी और सत्य आचरण से जुड़ा है। हनुमान जी की वाणी में कभी छल नहीं था और उनका आचरण सदा पवित्र रहा। जो व्यक्ति झूठ, कपट और छल से दूर रहता है, उसके जीवन में भले ही संघर्ष हो, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं पाते। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन यही मार्ग अंततः स्थायी सुख और शांति देता है। झूठ से मिली सफलता अक्सर बड़े संकटों को जन्म देती है। नौवां उपाय मंगलवार या शनिवार को गरीबों, श्रमिकों या जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, गुड़, चना या भोजन दान करने से जुड़ा है। यह दान केवल वस्तु का नहीं, बल्कि करुणा का प्रतीक है। जब व्यक्ति किसी और के जीवन में थोड़ी राहत लाता है,
तो प्रकृति उसके जीवन से भी कुछ बोझ कम कर देती है। ये अनुभव कई लोग करते हैं कि जब वे किसी की मदद करते हैं, उसी समय या कुछ समय बाद उनकी अपनी समस्याएं हल्की होने लगती हैं। 10वां और सबसे गहरा उपाय पूर्ण समर्पण से जुड़ा है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत उसकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वह विश्वास बनाए रखता है कि ईश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यही शांति सबसे बड़ा कवच बन जाती है। हनुमान जी उन भक्तों की तुरंत सहायता करते हैं जो रोते नहीं, बल्कि विश्वास के साथ संघर्ष करते हैं। जीवन की हर लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास से जीती जाती है। हनुमान जी के ये उपाय कोई चमत्कारिक जादू नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले सूत्र हैं। जब व्यक्ति इन्हें अपने आचरण में उतारता है, तब धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलता है और वही बदला हुआ दृष्टिकोण संकटों को अवसर में बदल देता है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जब भीतर की शक्ति जाग जाती है, तब बाहर के संकट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। यही हनुमान जी की सच्ची कृपा है, जो मनुष्य को कमजोर नहीं, बल्कि निर्भीक, कर्मशील और विश्वास से भरा हुआ बनाती है।